आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे इफिसी 2 अध्याय 4 पद से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। इफिसी 2 अध्याय। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्यारे प्रभु, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इन प्यारे भाई बहनों के लिए, छोटे झुंड के लिए, समूह के लिए। प्यारे प्रभु, आपने ये सुंदर गवाहियाँ सुनी प्यारे प्रभु, और आपने ये सिद्ध किया है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ बने रहते हैं। जो आपने वायदा किया वो आपने पूरा किया हमारे जीवनों में प्रभु। आपकी उत्तम आशीषों से हमें मालामाल किया है, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए आज के इस वचन की ओर चलते हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा ही हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे, हमें सीखने के लिए सहायता करें कि इस वचन को हम सीखें, समझें और अपने जीवनों में फॉलो करने वाले बन सके। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, तुम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले और उसे मनन करने वाले बनो। सचमुच प्यारे प्रभु, आज के इस वचन को सीखने और समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा ही हमारा अभिषेक करे, सहायता करे, और शुरू से अंत तक प्रभु आपकी पवित्र आत्मा ही इस आराधना का संचालन कर रही है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज का इस वचन को सीखने में आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सीखेंगे सेव्ड करना, बचाना। आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आया और हमारे लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू देकर हमें छुड़ाया, हमारा उद्धार करा है। उद्धार के बारे में हम पुराने नियम में भी बहुत से वचन आपने और हमने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे 4 पद को। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, आगे, जबकि हम अपने अपराध के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा और आपका परमेश्वर ने उद्धार किया है। वो उद्धार जो महान प्रेम के कारण। हम संसारिक बातों में, संसारिक रीति रिवाजों में मरे हुए थे, और ठीक समय पे यीशु मसीह आ गया और हमने उसको जान लिया और हमने उसको पहचान लिया और अपने जीवनों में उसे ग्रहण कर लिया। हम उद्धार अपने आप से नहीं पाए हैं। हम आज यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, परमेश्वर की इच्छा के कारण बैठे हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप और हम बेहतर जानते हैं कि जिस तरह परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही वो पृथ्वी पर भी चाहता है कि पृथ्वी पर पूरी हो। और इसीलिए उसने हमारे और आपके लिए, जब हम सांसारिक रूप से मरे हुए थे, जिलाया, और महान दया के कारण वो प्रेम हमसे किया जो हम एक दूसरे से करते हैं। अपने प्राण तक यीशु मसीह ने दे, वो प्रेम हमसे किया। उस प्रेम के लिए यीशु ने लहू बहा दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं। आगे पढ़ेंगे 6 से।
और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसने उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में हमें जगह दिलाई। हम ऐसी जगह पड़े हुए थे जहां से हमारा अपने आप से निकलना संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के जगत के पापियों को बचाने के लिए भेज दिया और हमसे प्रेम किया। आगे बढ़िए। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समूह में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। आने वाले समय का अपना अनुग्रह का असीम धन दिखाए, वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है। हम पर मसीह यीशु में कृपा। हम मरे हुए थे, हमें जिला दिया और इस लायक बना दिया कि आज हम अच्छे स्थानों में बैठ सके। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें। रोमियो की पुस्तक में आ जाएंगे और उसके 5 अध्याय को निकाल लेंगे, 9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। अतः इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वार उद्धार क्यों न पाएंगे। हाँ, उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों क्यों न ना पाएंगे। तो परमेश्वर उद्धार देने के लिए कार्य कर रहा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है मनुष्य की उन्नति के लिए काम कर रहा है, उसे उद्धार देना चाहता है, उसे बचाना चाहता है, उसे अच्छे स्थानों में बिठाना चाहता है। लेकिन शैतान भी साथ साथ बराबर कार्य कर रहा है। वो क्या कार्य कर रहा है? वो चाहता है कि मनुष्य नाश हो जाए। जैसे यूहन्ना हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि चोर चोरी करने घात करने के लिए आता है। शैतान भी बहुत से परिवारों को घात कर रहा है, फाइनेंशियली हानि पहुंचा रहा है, और ऐसे कष्ट में लोग पड़े हैं, जीवन बिता रहे हैं जिनको पता ही नहीं। कल हमने देखा एक मीटिंग में कि पित्त से पूरा शरीर उस बहन का भरा हुआ था। ऐसे ऐसे बंधन हैं शरीर में और जीवनों में जिनको हम अपने आप से नहीं चाहकर भी छुड़ा सकते। लेकिन जब हम उसके पुत्र यीशु के पास आते हैं, जिसने वायदा किया है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम उसके अधीन हो जाएं, हम उसको अपना जीवन सौंपें। वो हमें बचाने के लिए इस जगत में आए। 10वां पद पढ़ेंगे इसका। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हाँ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए। यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। जब हम पाप की दशा में थे, यदि हम चाहते तो चाह कर भी हम परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए यीशु मसीह इस जगत में आया, मनुष्यों के पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और जो उसके द्वारा अपने आप को अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप देगा, परमेश्वर उसका अधीन हो जाएगा और परमेश्वर से वो मेल मिलाप उसके पुत्र के द्वारा हमारा करा देगा। हम बैरी थे क्रूस के, लेकिन जब हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया, उसे मान लिया, तब परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर लिया? मेल मिला।
क्षमा कर दिया। हम आज गलती करते हैं लेकिन एक दूसरे से क्षमा नहीं मांगते, और क्षमा मांग लेते हैं तो लोग दिल से क्षमा नहीं करते। आज बहुत से जगह हम देख रहे हैं कि एक बैरी होने के कारण आपस में कितना सताव है, कितना नुकसान एक दूसरे का कर रहे हैं। बैरी होने के कारण ही वो अंधकार के कार्य उन पर छुड़वा देते हैं। लोग अंधकार में रहकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं और एक दूसरे से इतना बैर रखते हैं कि लोग समझ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने हमारा मेल मिलाप करा दिया। आगे पढ़ेंगे 11 पद को। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हाँ, परमेश्वर के विषय में घमंड करते हैं, आनंदित होते हैं। और यहाँ लिखा है केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, उस पर हम घमंड करते हैं, आनंद मनाते हैं कि उसने हमें ठीक समय पे बचा लिया। हम पाप की दशा में थे, हम मृत्यु की दशा में थे, और परमेश्वर का पुत्र आया, उसने हमारे ऊपर अपने लहू का छिड़काव किया और हम क्या हो गए? पवित्र हो गए। हमने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। आज परमेश्वर की सच्चाई को हर कोई जानता है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता, उस पर चलना नहीं चाहता। परमेश्वर को सब जानते हैं, कोई किसी रूप में जान रहा, कोई किसी रूप में जान रहा है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। एक ही ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। कोई ऐसा नहीं है जो संसार में आज हमारी गलतियों के लिए अपने अपराधों को सहले, उन पापों को सहले जो हमने किए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस जगत के समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। आज जगह जगह हम देख रहे हैं सताव है, अत्याचार है, अधर्म इतना बढ़ रहा है कि सत्य को दबा दे रहे हैं, कोई बोलने ना पाए। लेकिन जो लोग अधर्म से सत्य को दबा देते हैं, वो अंत भूल जाते हैं। अंत में सत्य की ही विजय होती है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं, बिना मेरे द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। कोई पिता के पास नहीं जा सकता, ना पिता से मेल मिलाप कर सकता। और वो बचाने के लिए ही आया और छुड़ाने के लिए आया। एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय में आ जाएंगे। पहला थिस्सलुनीयों और 4 अध्याय उसके 7 पद से पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मुख्य दुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, हाँ, यहाँ साफ लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है। एक बार हमने अपने पापों को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, अब हमें बार बार पाप करने के लिए अपने आप को अशुद्ध करने की जरूरत नहीं है। आगे, इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्य को ही नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। ये परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। हाँ, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। आज हम देख रहे हैं मसीह लोगों को तुच्छ जान रहे हैं। मसीह लोगों की गिनती किधर भी नहीं करते। लेकिन जिन लोगों की नज़र में आप और हम तुच्छ हैं, वो लोग अंधकार में पड़े हैं, वो लोग भ्रम में पड़े हैं, वो लोग संसारिकता में पड़े हैं, उनको आत्मिकता का ज्ञान नहीं। और जिस दिन उनके जीवन में से अंधकार का वो पर्दा हटेगा, तब वो आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और उसके लिए परमेश्वर का पुत्र आया, उसने लहू बहाया, हमारा पापों से उद्धार कराया और हमने उसको ग्रहण किया। इस सच्चाई को पूरा भारत जानता है। जीसस क्राइस्ट की कहानी को हर एक बच्चे ने जब वो पढ़ा होगा, उसमें एक कहानी है सेंटा क्लॉस वाली, हर कोई जानता है।
लेकिन उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? क्योंकि उसे पता है उसका प्रेम संसारिकता से, संसार में की वस्तुओं से है और संसारिक चीजों से है। यदि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है तो हमें संसारिकता को और उसमें की वस्तुओं को त्यागना होगा, जो कुछ वस्तु है। इसलिए यहाँ कहता, आगे पढ़ेंगे 8 पद को। इस कारण जो तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, हाँ, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो पवित्र आत्मा हमें और आपको देता है, वो हमें नहीं कह रहा कुछ। और वचन इस प्रकार कहता है, यदि कोई परमेश्वर के दासों को सताता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। यशा नबी की पुस्तक में लिखा है, आंख की पुतली को छूना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अंत के दिनों में ऐसा होगा। पिछले दिनों किसी प्रभु के दास को किसी ने गोली मार दिया, क्या गोली मारने वाला बच जाएगा? यहाँ तो उसने संसारिकता में दिखाने के लिए, बहकाने के लिए ऐसा कर दिया, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख जाएगा वो भूल गया। भजन संहिता में लिखा है, हर एक मनुष्य को अपने अपराधों का, अपने पापों का लेखा देना होगा जब न्यायकर्ता आएगा। आज तो हम देख रहे हैं न्याय को दबा रहे हैं, न्याय सच्चा कहीं नहीं कर रहे, लेकिन एक आएगा सच्चा न्यायी जो सारे जगत के लोगों का न्याय करेगा, चाहे उसमें नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो या चपरासी, सबका न्याय हो। और लिखा भी भजन संहिता 32 में आप जब पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराधों का लेखा परमेश्वर यहोवा ना ले। वो व्यक्ति धन्य होगा जिसका लेखा परमेश्वर ना ले। आप और हम उस श्रेणी में आते हैं कि हमारा लेखा परमेश्वर ना ले, लेकिन हम यदि बार बार अपराध करेंगे तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं, उसको बार बार क्रूस पर चढ़ा। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में ही, क्या मैं बार बार पाप करूं? कदापि नहीं। मैंने एक बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा है, बार बार मैं उसे अपने पापों के कारण क्रूस पर नहीं चढ़ा। हालेलुया। हाँ, एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे। इब्रानी की पत्री में निकालेंगे, 10 अध्याय के 39 को पढ़ें। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय के 39 को पढ़ें। हम पर उनमें हम से हटने हैं वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हाँ, हम उनमें से नहीं है, किनमें से? कि जो नाश हो जाए, जो नाश हो जाए। हाँ, आगे। पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हम विश्वास करने वाले हैं। कुछ लोग संसार में नाश होने के लिए ही बने हैं। किस तरह से? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यूक्रेन में कितने लोग मर गए बमबारी में, वो परमेश्वर को नहीं जान पाए। कितने लोग बम धमाकों में मर जाते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जान पाए, लेकिन आपने और हमने परमेश्वर को जाना, उसको पहचाना है। आज यूक्रेन के लोग चिल्ला रहे हैं कि काश उनको परमेश्वर मिल जाए, ऐसा बचाने वाला मिल जाए जो हमारी रक्षा कर सके। एक ही देश पे सब लोग चढ़ाई कर रहे हैं और फिर उससे हर्जाना भी मांग रहे हैं। ये देश, ये पहली बार हो रहा है, आने वाले दिनों में इससे भी बुरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने मत्ती में पढ़ा होगा, वहां लिखा है अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म का त्याग हो लेगा। लोग धर्म को त्याग देंगे इन अधर्मियों के कारण, तब परमेश्वर का पुत्र आएगा हमारा और आपका न्याय करने के लिए। अभी तो शैतान बंधा हुआ है, तब वो कलीसियाओं को, लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसको कुछ समय के लिए परमेश्वर खुला छोड़ेगा, तब वो क्या हाहाकार मचाएगा। हमें मजबूती से, दृढ़ता से अपने जीवन को संभाल के रखना है।
क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमें हर समय तैयार रहना है कि कब हमारे विश्वास की परख हो जाएगी हमें और आपको नहीं पता। हमने उस सच्चे परमेश्वर को जाना है। शरीर के रूप में संसार में जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर के काम को करते रहेंगे, और यदि जिंदा नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। ये हमारा विश्वास मजबूती से होना चाहिए। आपने ये गाना सुना होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस गाने को वो व्यक्ति गा रहा है जिसको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मार देना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। चाहे हमें प्राणों की हानि उठानी पड़े। आप पौलुस के जीवन को देखो, कितनी बार उसको जेल में डाल दिया गया, कितनी बार उसको कहता है 39 बार 39 कोड़े उसको 5 बार मारे गए। यीशु मसीह को तो 1 बार मारे गए, लेकिन पौलुस को 5 बार मारे गए। कितने दिन वो 15-20 दिन जहाज के अंदर पानी में पड़ा रहता था, लेकिन परमेश्वर से कभी उसने अपना रिश्ता तोड़ा नहीं, परमेश्वर से कभी अलग नहीं। रात दिन वो परमेश्वर में लीन रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के निकट है। जो कभी कलीसियाओं को सताया करता था वो परमेश्वर ने आत्मा उसकी बचाकर उसको आत्माओं को बचाने वाला बना दिया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मरकुस में लिखा है साफ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम चलेंगे पहला पतरस में और उसके 1 अध्याय के 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। पहला पतरस में चलेंगे और 1 अध्याय के 8 और 9 पद को। तुमने तो उसे नहीं देखा तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। हाँ, हमने और आपने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हाँ, और यदि तुम उसे अभी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसा आनंद और आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। हाँ, महिमा से परिपूर्ण है, आनंद से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। हमारे आनंद से उस परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, लेकिन उससे प्रेम करते हैं। लेकिन आज संसार के लोग क्या है? लोगों को देखकर प्रेम करते। संसार के लोगों में मुंह देखा प्रेम मिलेगा। मैंने बहुत सी जगह देखा है, सामना जब चेहरा होगा तो उसे बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत गले से लिपटेंगे और जो उन्हें करना है भरपूरी से करेंगे, और जब वो हटेगा तो पूरा बखान उसका कर देंगे। क्या ये प्रेम है? खास तौर से मैंने ये महिलाओं में देखा, जब एक दूसरे से मिलती है अच्छे से और जब वो चलती हैं बाय बाय टाटा करके, तब वो उसकी हिस्ट्री बता देती हैं कि ये कितनी बड़ी हिस्ट्री सीटर है। क्यों? महिला कभी चुप नहीं बैठना चाहती, लेकिन परमेश्वर का वचन महिलाओं के लिए कहता है, क्या कहता है? कलीसिया में महिलाएं शांत रहें। बहुत से पासवान लोग इसी वचन का हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के, बोलने नहीं देते। लेकिन वक्त के समय के अनुसार हमें बोलना चाहिए। ये नहीं हिस्ट्री सीटर की तरह हिस्ट्री खोल के रख दो। परमेश्वर ने जो लहू बहा के हमें खरीदा है उसको हम व्यर्थ ना होने दें। हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है? आत्माओं को जीतने वाला बनाया है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय को आप पढ़ेंगे, जो पौलुस था वो लोगों को सताया करता था, लेकिन एक दिन वो ही बचाने वाला बन गया। आज हमारे भारत देश में जो हो रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना में कमजोर हो रहे हैं। हमें भारत देश के लिए और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश से ज्यादा लोग नहीं बच के जाएंगे परमेश्वर के पास।
कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ है। 140 करोड़ में मैं देख रहा था पिछले दिनों की एक टीवी में रिपोर्ट आ रही थी, 180 करोड़ टीके लगा दिए। 40 करोड़ जनसंख्या में 180 करोड़ टीके लग चुके हैं। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि 140 करोड़ में से कितने लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? 100 करोड़ चले जाएंगे, 40 चले जाएंगे, मेरे हिसाब से 4000 भी पहुंच जाए वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते। सब लोग सुख सुविधाओं में मौज से जीना चाहते हैं। इन दिनों सताव का समय है, बहुत से पासवान लोग सताने वालों की जय जयकार कर रहे हैं और कहते हैं बड़ी सफाई से कि हम को बचने के लिए ये झंडा ही काफी है। तो फिर यीशु मसीह ने क्यों कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं? ये झंडे वालों के ही साथ रहोगे, इनकी ही जय जयकार करो। मत्ती 28 में आपने महान आदेश को पढ़ा होगा, उसने साफ कहा है जाओ पृथ्वी के कोने कोने तक चले जाओ और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये आज जो ऐसे लोग घूम रहे हैं ये नहीं खड़े होंगे। जब आप विपत्ति में होंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा। हमने इस चीज को देखा है, जब हम विपत्ति में थे, ऐसी विपत्ति में कि रात को घर छोड़ के जाना पड़ा, तब कोई नहीं था खड़ा हुआ साथ, लेकिन एक था परमेश्वर। वो परमेश्वर हमारे साथ है जिसने वायदा किया है मैंने तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हमारा भरोसा इन झंडे वालों पर, इन जय जयकार वालों पर नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए जिसने हमारे और आपके लिए अपना लहू दे दिया, हमें बचा लिया, हमारे लिए प्राण दे दिए। हम भी अंत तक अपने प्राणों की लगा सकते हैं दाव पर। हम भी अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि एक ही है बचाने वाला और जीवन देने वाला। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल मनुष्य तुमको हानि पहुंचा सकता है। सामने नहीं पहुंचाएगा, पीठ के पीछे से पहुंचाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है पूरे संसार में। आप देखो सामने से बहुत कम लोग लड़ रहे हैं, पीठ के पीछे से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? अंधकार का कार्य करके उसके घर पे तंत्र मंत्र करा दिया। मुझे याद है कि मैं एक जगह प्रार्थना करने जाता था, वो बहन कहती देखो हमारा पड़ोसी सुबह दिन निकलते ही हमारे घर के सामने कुछ कर देता है। मैंने कि इस समय डरो, केवल प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना ही एक हमारा ऐसा हथियार है कि करने धरने वाले चाहे 100 हो जाए चाहे लाख आ जाए, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दुष्टात्मा वाले पे एकदम से हाथ रख देते हैं और कुछ दिन बाद वो दुष्ट आत्मा वो उसे ही दबोच लेती है। पौलुस कहता है इसके लिए कि तू जल्दी पे किसी से हाथ मत रख। हाथ रखने का मतलब है उसके पापों में सहभागी मत होना। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आज हमें प्रार्थना की, समर्पण की और वचन की ताकत की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा ही आपसे वो कार्य लेगा जो आप अद्भुत कार्य देखते हैं। मरकुस में साफ लिखा है एक पास्टर ही दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, एक विश्वासी भी निकाल सकता है। वो बशर्ते उसे परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं जो प्रभु के दास लोग निकाल लेते उनको ही चपेट मार दे। दुष्ट आत्मा बहुत सातिर होती है। मुझे याद है कि प्रभु के दास के साथ में गया था इस कार्य के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। तो वो पहले से ही कह रहे थे कि देखो पास्टर जी मैं आंख बंद रखूंगा, तुम खोल के रखो। यदि तुम खोल के रखोगे तो मैं बंद रखूंगा। भाई ऐसी प्लानिंग पहले से ही क्यों कर रहे हो? मतलब तुम्हें अंदेशा है कि पिटाई भी हो सकती है। और एक जगह दुष्ट आत्मा निकालने गए तो पास्टर 2 थे, एक मैं था, एक और था, एक दिल्ली के थे। और वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ रखे थे, इतनी ताकतवर थी। तो उन्होंने एक बात कही
कि देखो पास्टर जी आप इधर बैठो, मैं तो दरवाजे के बिल्कुल सटीक बैठूंगा ताकि विपत्ति पड़ने लगे तो भाग खड़ा हूँ। जबकि दो भाई ऐसे थे हमारे साथ कि वो कब्जा सकते थे, उसे मारपीट नहीं होने देते। एक इनकी सिस्टर का लड़का था राजा, वो कह रहा मौसा जी आप डरना मत, मैं उसे पकड़ लूंगा। वो व्यक्ति ऐसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था कि दरवाजे खिड़की ऐसे ही तोड़ देता, उखाड़ लेता था। जब हमने उसे परमेश्वर का वचन थमाया, उसने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते बीच में रुका और ऐसे गर्दन घुमा के कहता है तुम मुझे भगाने आए हो। मैंने कि हम कुछ नहीं करने आए, जो भी करेगा, जो किताब पढ़ रहा तो ये होगा, इससे ही होगा जो भी होगा। पास्टर को डरना नहीं। पास्टर ही नहीं, विश्वासी को भी यदि आप दुष्टात्मा का सामना कर रहे हो तो डरो मत। गीत हम गाते हैं शैतान का सामना करो वो भागेगा। शैतान तो पहले से ही भागा हुआ है, वो तो भागा ही भागा घूम रहा है, और हम उससे भी भागेंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो अधिकार, वो सामर्थ, वो शक्ति दी है जो आम आदमी के पास नहीं, जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं। उनके पास भी हो सकती है यदि वो परमेश्वर को जान ले और उससे प्रेम करने। परमेश्वर का पुत्र बचाने के लिए आया ताकि हम बच जाएं और नाश ना। जो लोग हमको और आपको तुच्छ समझते हैं, आप उनको समझने दो, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में समझ रहे हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। ये यशायाह नबी 43 अध्याय में आप पढ़ लेना। और कुरिन्थियों में लिखा है वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के राजदूत के समान हैं। इसलिए इस बात की चिंता मत करो। कल एक बहन मुझे अपनी कंप्लेंट कर रही थी कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना कि पड़ोस के लोग बहुत बुरे बुरे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कि ये तो होगा, आप उससे मत डरो, केवल प्रार्थना करो, क्योंकि इल्जाम लगा के वो उत्तेजना बढ़ाना चाहते हैं ताकि झगड़ा हो। हमें उस शांत करने के लिए परमेश्वर की अधीनता में जाना होगा, परमेश्वर के सम्मुख उस विषय को रखना होगा। और ये उसके लिए नहीं, हम सबके लिए है कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, ना कि नाश करने के लिए। आइए एक और पद जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लें, निर्गमन की पुस्तक में आ जाए। वहां भी बचाने के विषय में कुछ लिखा है और उसको देखेंगे परमेश्वर के वचन से। 3 अध्याय को निकालेंगे निर्गमन के। 8 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। कौन उतर आया है? परमेश्वर उतर आया है। हाँ बोलो, आगे चलो। और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिच्ची, हित्ती और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। हाँ, ऐसे लोग रहते हैं वहाँ, हित्ती, यबूसी, अन्य प्रकार के लोग। जो बता रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं उतर आया हूँ और आपको उस देश में लेके चलूंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। कनान देश में जो इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया है और उनको लेकर उस देश में जाना चाहता है। आगे पढ़े 9वें पद को, और वहां बहुत अच्छा वायदा परमेश्वर कर रहा है। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। आज जो हमारे इस देश में हो रहा है, यदि आप और हम चिल्ला के परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर के कानों में हमारी चिल्लाहट पुकार सुनाई देगी, और तब वो स्वयं उतर आएगा इस सारी चीजों को नियंत्रण में करने के लिए। हाँ, और मिस्रियों का उन पर अधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ, इसलिए आज मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ
जब फिरौन के पास जाऊं तो इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हाँ, मूसा को इतनी बड़ी शक्ति परमेश्वर दे रहा है, और लेकिन फिर भी मूसा क्या कह रहा है, मैं कौन हूं। जैसे हम विशाल भाई को एक जिम्मेदारी सौंप दें तो फिर विशाल भाई कहेगा मैं तो कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं होने का। या किसी और को जिम्मेदारी दे दो, ये डुकू को दे दो, डुकू कहेगा हंसता हुआ ही चला जाएगा उनके पास कि कोई नहीं, हंस के ही जीत लेंगे। तो परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मूसा को दे रहा है कि मैं उतर आया हूं और मैं कार्य करूंगा। मैंने इन लोगों की चिल्लाहट को सुना है और मैं इनको छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा। लेकिन मूसा फिर भी घूम के वहीं आ गया कि प्रभु मैं कौन हूं, तूने मुझे क्या तोपची समझ लिया है, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूं। आगे इस कहानी को आप पढ़ेंगे, लिखा है मूसा कहता है मैं तो बोलना भी नहीं जानता। इतनी बात बोल भी रहा है और फिर कह रहा है मैं बोलना नहीं जानता। हम और आप भी कभी कभी ऐसा बहाना करते हैं। परमेश्वर वो चीज हमें देना चाहता है जिसके हम हकदार हैं और जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और परमेश्वर ने हमारे लिए दाम देकर हमें छुड़ाकर इस लायक बना दिया है और वहां पहुंचा दिया है। लेकिन हम हैं कि मूसा की तरह जिद कर रहे हैं कि प्रभु हम कौन हैं। हमें उस चुनौती को स्वीकार करना होगा।